जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं लूसेंट का टेस्ट सीरीज चलता है डेली 11 बजे रात में। और आपसे बता दें कुछ दिनों के लिए यानी कि 10 के बाद से ज़रूर चलेगा। जो लाइव क्लासेस चलता था, जो पीडीएफ के द्वारा दिया जाता था क्वेश्चन, उसके साथ चलेगा। लेकिन मात्र 10 तारीख तक ये चल रहा है लूसेंट। तो देखिए जो महत्वपूर्ण सभी लूसेंट में है उसको डाला जा रहा है। तो आप देख लें, महत्वपूर्ण समिति के बारे में अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद बहुत सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति के लिए बनाया गया था। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला के लिए बना था। दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान के बारे में बताने के लिए बना था। सरकारिया समिति केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताने के लिए बना था। गोस्वामी समिति तो ये औद्योगिक रूपांतरण के लिए बना था। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय के लिए बना था। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन के लिए बनाया गया था। उसके बाद मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए बनाया गया था। खुसरो समिति कृषि साख के लिए बनाया गया था। गोईपुरिया समिति बैंकिंग सुधार के लिए। देखते होइएगा बार बार राजनेता लोग बोलते हैं गोईपुरिया समिति को लागू किया जाए बैंकिंग सुधार के लिए जो बनाया गया था। भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए। मोटर वाहन कर में वृद्धि के लिए आप मोटर चलाते हैं, भूरेलाल समिति जी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है भंडारी समिति, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पुनर्संचारण हेतु बनाया गया था। सच्चर समिति मुस्लिम की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया था। एस तारापुर समिति रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए बनाया गया था। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग के लिए। आबिद हुसैन लघु उद्योग। डॉक्टर कीर्ति एस पारिख समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली में सुझाव के लिए बनाया गया था। बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख में विस्तार के लिए बनाया गया था। जो भी प्रश्न आपको दिया जा रहा है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न है महाजन समिति, ये चीनी उद्योग के लिए बनाया गया था। सत्यम समिति वस्त्र नीति के लिए बनाया गया था। मीरा सेठ बहुत बार पूछा जाता है, तो हथकरघा विकास के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, अब सिद्धांत आ गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, इसलिए आप जरूर लास्ट तक देखेंगे और कोई सुझाव होगा तो जरूर सुझाव देंगे। चलिए, सिद्धांत एवं प्रतिपादक के बारे में। विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण प्रच्छन्नता किसने, और बेरोजगारी सिद्धांत, संतुलन विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो रेगनर नर्कस याद रखेंगे, नरकर। नेक्स्ट प्रश्न है प्लानिंग एंड दी पुअर, तो बी.एस. मिन्हास के द्वारा दिया गया था। प्लानिंग एंड दी पुअर बी.एस. मिन्हास के द्वारा दिया गया था। एन इक्विटी इट द पॉवर्टी ऑफ नेशन। एन एक्वेरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन गुन्नार मिलर के द्वारा दिया गया था। गुन्नार जी के द्वारा, याद रखेंगे थोड़ा सा तो हो जाएगा। प्रबल धक्का सिद्धांत रोजर एस्टिन रोडा के द्वारा दिया गया था। अगला है असंतुलन विकास सिद्धांत हर्षमैन के द्वारा दिया गया था। हर्षमैन एक चलिए स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये रोस्टोव के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर एंड इक्वलिटी चॉइस ए.के. सेन के द्वारा दिया गया था। अगला है भुगतान समर्थ दृष्टिकोण एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है इष्टम कारारोपण का सिद्धांत किसने दिया? आर्थर लेफर के द्वारा दिया गया था। व्यास कर यानी केल्डार के द्वारा दिया गया था। व्यय कर याद रखें। डोबिन कर किसके द्वारा? जेम्स डोबिन के द्वारा दिया गया था, इसलिए इनका नाम भी है डोबिन कर। मूल्यवर्धित सिद्धांत यानी कि वेट किसके द्वारा दिया गया था? प्रथम प्रतिपादक F1 सीमेंस के द्वारा दिया। सीमेंस याद रखेंगे। मूल्यवर्धित कर एक था वैट जो सीमेंस के द्वारा दिया गया था। मूल्यवर्धित कर के और पूछा था मारिस फारे और कार्ल शुप के द्वारा दिया गया था। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया था? तो J.S. मिल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है जीरो बेस बजटिंग किसके द्वारा? पीटर पायर के द्वारा। जीरो बेस बजटिंग पीटर पायर के द्वारा दिया गया था। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन पिगू।
कर दे क्षमता क्लार्क के द्वारा दिया गया था। कर दे क्षमता क्लार्क के द्वारा। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत A.P. लेनर के द्वारा दिया गया था। A.P. लेनर। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेडाकिन्स के द्वारा। जॉन मेडाकिन्स के द्वारा दिया गया था। आगे देखेंगे अर्थशास्त्र और उसके लेखक के बारे में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे देखना न भूलें। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला है वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ के पुस्तक का नाम है, बहुत बार पूछा गया है। अब फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस सैमुअल्सन के द्वारा लिखा गया है, ये आप याद करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल के द्वारा दिया गया पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी J.S. केन्ज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। J.M. केन्ज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किन्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। हाउ टू पे फॉर वार, ये भी किन्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये कथन किसका है, तो रॉबिन्स जी के द्वारा बोला गया था। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये रॉबिन्स के द्वारा बोला गया था। रॉबिन्स जी अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये रॉबिन्स जी बोले थे। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये रॉबिन्स जी बोले। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये किसने बोला, मार्शल जी के द्वारा बोला गया था। और एक अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं है। अर्थशास्त्री का काम विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं है, रॉबिन्स जी के द्वारा बोला गया। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, J.K. मेहता के द्वारा। ये भी एक आपके अर्थशास्त्री थे। फिर से एक बार देखेंगे। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, रॉबिन्स जी बोले। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, रॉबिन्स जी बोले। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, मार्शल बोले। अर्थशास्त्र का कार्य विश्लेषण करना, निंदा करना नहीं है, विश्लेषण करना, निंदा करना, रॉबिन्स बोले। आवश्यकता विहीनता का लक्षण सुख प्रदान करता है, ये J.K. मेहता जी बोले। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रमुख कर सुधार समिति है, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर में के क्षेत्र में, L.K. झा समिति अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में, राजा चलैया समिति कर सुधार के क्षेत्र में, रेखीय समिति ये अप्रत्यक्ष कर के सुधार में, पार्थ सारथी सीम समिति ये कर नीति में, Y.V. रेड्डी समिति आयकर छूट की समीक्षा के लिए दिया गया था या बनाया गया था। नेक्स्ट है भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि के लिए बनाया गया था। केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण पर बनाया गया था। केलकर समिति बहुत बार पूछा था। रंगराजन समिति पेट्रोलियम उत्पाद पर आपका संरचना के संबंधित सिफारिश के लिए, पेट्रोलियम उत्पाद के लिए बनाया गया था। और आपसे बता दें कि यदि किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। एक बात और जान जाएं, 11 तारीख से, 10 से तो नहीं, 11 तारीख से आपको होमवर्क मिलेगा। और जिस तरीक़ा से आपका 70 दिन में GK GS फाइनल करने का बनाया गया है, उसी तरीक़ा से आपका संपूर्ण सिलेबस चलेगा। सचिवालय सहायक के लिए आप पढ़ेंगे और डेली आना ना भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत और जय युवा। चलिए।